बुद्धि भ्रष्ट होना ही बर्बादी का पहला कदम है। जब सर्वनाश करीब होता है तो इंसान नीति और धर्म दोनों छोड़ देता है। रावण का पतन उसकी शक्ति से नहीं, उसकी भ्रष्ट बुद्धि और अहंकार से हुआ था। अहंकार जब बुद्धि पर पर्दा डाल देता है तब इंसान अपने ही हाथों अपना नुकसान कर बैठता है। विनाश की शुरुआत बाहर से नहीं, इंसान की सोच से ही होती है। जिस दिन मनुष्य धर्म और मर्यादा छोड़ देता है उसी दिन उसका भाग्य भी उसका साथ छोड़ने लगता है। जब बुद्धि पर लोभ, क्रोध और अहंकार हावी हो जाए तो समझ लेना कि सर्वनाश दरवाजे पर खड़ा है। कठोर शब्द हजारों घाव दे सकते हैं, लेकिन नरम शब्द घावों को भर भी सकते हैं। बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले समझो। जहाँ प्रेम है वहीं शांति है। जुबान का वार तलवार से भी गहरा होता है, क्योंकि तलवार शरीर पर निशान छोड़ती है और शब्द दिल पर। इसलिए बोल हमेशा ऐसे हों जो टूटे मन को भी सुकून दे, दर्द नहीं। समय सबका साक्षी है। जो आज हंसी उड़ाता है कल उसकी हंसी पर समय ताली बजाता है। इसे ही कर्म चक्र कहते हैं। कर्म चक्र का नियम अटल है। जो आज तुम्हारी ताकत है कल वही तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंग और रंग को राजा बनते देर नहीं लगती। यही कर्म का अटूट नियम है। समय और कर्म दोनों अदृश्य हैं, पर जब परिणाम देते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। जब इंसान जिंदा होता है तब अपने मन की बात किसी से कहता है तो उसे समझने वाला कोई नहीं होता, और जब मर जाता है तो लोग कहते हैं काश अपनी समस्या मुझसे कह देता, मैं कोई मदद कर देता। कोई किसी की मदद और दया नहीं करता। अपना दुख अपने आप को ही झेलना पड़ता है। अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। जीते जी हाल पूछने का समय नहीं होता, और जाने के बाद अफसोस करने वालों की कमी नहीं होती। शब्दों का घाव तलवार के घाव से भी गहरा होता है, क्योंकि तलवार शरीर को काटती है और शब्द आत्मा को। बोलने से पहले थोड़ा ठहर कर सोचिए कि क्या आपके शब्द किसी के गिरते हुए हौसले को उठा सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, क्योंकि मीठे बोल ही वो असली धन है जो इंसान के जाने के बाद भी हवाओं में महकते रहते हैं।